हे दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द अनदर न्यू वीडियो। मैं हूँ आपका दोस्त रविराज डमरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल RMD स्टार्स। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को तो पता ही होगा कि आज है 7 मई, यानी कि आज हमारे इस भारत देश के एक साहित्यकार, विश्व विख्यात कवि, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी की आज जयंती है। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती जो है आज यानी कि 7 मई को पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। तो दोस्तों आज भी हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की जयंती जो है बहुत ही उत्साह के साथ मनाने वाले हैं। तो दोस्तों इसी के उपलक्ष्य में रविंद्रनाथ टैगोर जी के जयंती के उपलक्ष्य पर मैं मेरा मंतव्य जो है आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस नए वीडियो को नई उमंग और नए उत्साह के साथ शुरू करते हैं। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। रविंद्रनाथ टैगोर जिनके बारे में कुछ भी लिखना या बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसे अद्भुत प्रतिभा के धनी थे जिनके संपूर्ण जीवन से एक प्रेरणा या सीख ली जा सकती है। वे एक ऐसे विरल साहित्यकारों में से एक है जो हर कहीं आसानी से नहीं मिलते। कई युगों के बाद धरती पर जन्म लेते हैं और इस धरती को धन्य कर जाते हैं। दोस्तों वे एक ऐसे छवि है जो अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीख देकर जाते हैं। यह ही नहीं बल्कि ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोग मृत्यु के बाद भी एक अमर छाप छोड़ कर जाते हैं जिसकी सीख व्यक्ति आज तक ले सकता है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर अपने आप में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कोलकाता के जोड़ासांको की ठाकुरबादी में प्रसिद्ध और समृद्ध बंगाली परिवार में से एक था टैगोर परिवार, जिसके मुखिया देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि ब्रह्म समाज के वरिष्ठ नेता थे। वह बहुत ही सुलझे हुए और सामाजिक जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी शारदा देवी बहुत ही सीधी और घरेलू महिला थी। 7 मई 1861 को उनके घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिनका नाम रविंद्रनाथ रखा गया। यह उनके सबसे छोटे पुत्र थे। बड़े होकर यह गुरुदेव के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जन्म से ही बहुत ज्ञानी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल सेंट जेवियर नाम के एक स्कूल में हुई। इनके पिता प्रारंभ से ही समाज के लिए समर्पित थे, इसलिए वह रविंद्रनाथ जी को भी बैरिस्टर बनाना चाहते थे, जबकि उनकी रुचि साहित्य में थी। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी ने 1878 में उनको लंदन के विश्वविद्यालय में दाखिला कराया, परंतु बैरिस्टर की पढ़ाई में रुचि न होने के कारण 1880 में वे बिना डिग्री लिए ही वापस आ गए थे। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जन्मजात अनंत अवतरित पुरुष थे, अर्थात उनकी रुचि बहुत से विषयों में थी और हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी ख्याति फैलाई थी। इसलिए वे एक महान कवि, साहित्यकार, लेखक, चित्रकार और एक बहुत अच्छे समाज सेवी भी बने। दोस्तों यह भी कहा जाता है कि जिस समय बाल्यकाल में कोई बालक खेलता है उस उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिख दी। जिस समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पहली कविता लिखी उस समय और उनकी उम्र महज 8 वर्ष ही थी। किशोरावस्था में तो ठीक से कदम भी नहीं रखा था और उन्होंने 1877 में अर्थात 16 वर्ष की उम्र में लघु कथा लिख दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने लगभग 2230 गीतों की रचना की भारतीय संस्कृति में, जिससे खासकर बंगाली संस्कृति में अमिट योगदान देने वाले बहुत बड़े साहित्यकार थे। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर कभी न रुकने वाले थे, निरंतर कार्य करने में विश्वास रखते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप में ऐसे कार्य किए हैं जिससे लोगों का भला ही हुआ है। उनमें से एक है शांति निकेतन की स्थापना। शांति निकेतन की स्थापना गुरुदेव का सपना था जो उन्होंने 1901 में पूरा किया था। वह चाहते थे कि प्रत्येक विद्यार्थी कुदरत या प्रकृति में सम्मुख पड़े, जिससे उसे बहुत ही अच्छा माहौल मिले। इसीलिए गुरुदेव ने शांति निकेतन में पेड़ पौधे और प्राकृतिक माहौल में पुस्तकालय की स्थापना की। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के अथाक प्रयास के बाद शांति निकेतन को विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ।
जिसमें साहित्य कला के अनेक विद्यार्थी अध्ययनरत हुए। और हाँ दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को अपने जीवन में कई उपलब्धियों या सम्मान से नवाजा गया, परंतु सबसे प्रमुख थी गीतांजलि। 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत को और बांग्लादेश को उनकी सबसे बड़ी अमानत के रूप में राष्ट्रगान दिया है, जो कि अमरता की निशानी है। हर महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रगान गाया जाता है, जिसमें भारत का जन गण मन है। और दोस्तों यह ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन में 3 बार अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक से मिले, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी को रब्बी टैगोर कहकर पुकारते थे। और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपने प्रकाश से सर्वत्र रोशनी फैलाई। भारत के बहुमूल्य रत्न में से एक हीरा जिसका तेज चहु दिशा में फैला है, जिससे भारतीय संस्कृति का अद्भुत साहित्य, गीत, कथाएं, उपन्यास, लेख प्राप्त हुए। ऐसे व्यक्ति का निधन 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मारकर भी अमर है। ऐसा व्यक्तित्व हमारे इस भारत देश में है, एक ऐसा रत्न हमारे इस भारत देश में होकर गया था। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, मैंने आज आपके सामने हमारे इस भारत देश के महान रत्नों में से एक रविंद्रनाथ टैगोर जी के इस जयंती के अवसर पर आप सभी के सामने जो उनका जीवन चरित्र है और उनकी जो जानकारी जो है आपके सामने प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइए। तो दोस्तों, ऐसे महान रत्नों के विचार आज भी हमारे इस भारत देश ही नहीं बल्कि पूरी भावी पीढ़ी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। तो उनके विचार अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन जो है सफल बनाना होगा। उनके आदर्श विचारों को अपने जीवन में अपनाकर अपना जीवन सफल बनाना होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज मैं इस वीडियो में बस इतना ही कहना चाहूंगा। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।